हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सभी एनपीएस अकाउंट होल्डर्स यानी कि सभी एनपीएस सब्सक्राइबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि अब अगर उनके अकाउंट में यानी कि एनपीएस अकाउंट में 2.5 से 5 लाख तक की राशि होती है तो जब भी चाहें उसे वापस ले सकते हैं और एनपीएस से बाहर हो सकते हैं। और इससे संबंधित नियम में यानी कि जो एनपीएस से संबंधित एग्जिट एंड विड्रॉल रूल्स हैं उसमें पीएफआरडीए ने यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई बड़े बदलाव किए हैं और इसकी जानकारी पीएफआरडीए ने 21 सितंबर 2021 को यह सर्कुलर जारी करके दी है। तो दोस्तों, अब अगर आप प्रीमेचर एग्जिट करना चाहते हैं या नॉर्मल एग्जिट करते हैं या अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो इस केस में अब 2.5 लाख से 5 लाख तक की राशि आसानी से निकाल सकते हैं और पेंशन भी खरीदना आपके लिए अनिवार्य नहीं होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूं। और इसमें दोनों तरह के सब्सक्राइबर के लिए प्रोविज़न किया गया है, गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए भी और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए भी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इससे संबंधित नए नियम क्या कहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई सब्सक्राइबर कोई भी एनपीएस सब्सक्राइबर जिसने 18 से 60 के एज में एनपीएस ज्वाइन किया हो तो उससे संबंधित नियम बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी सब्सक्राइबर ने 60 वर्ष के एज के बाद एनपीएस ज्वाइन किया है तो उससे संबंधित नियम क्या कहता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 18 to 60 ईयर्स के एज में अगर किसी ने एनपीएस ज्वाइन किया है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के हो, तो उससे संबंधित नियम क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रीमेचर एग्जिट की। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रीमेचर एग्जिट कहते हैं कि जब कोई एनपीएस सब्सक्राइबर 60 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले एनपीएस से बाहर निकलता है तो उसे प्रीमेचर एग्जिट कहते हैं। तो इससे संबंधित नियम क्या कहता है कि सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर के बता देता हूं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो प्रीमेचर एग्जिट से संबंधित जो नियम है गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए, तो ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर जो एनपीएस सब्सक्राइबर है वो प्रीमेचर एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट के टाइम में अगर उनके एनपीएस अकाउंट में 2.5 लाख या उससे कम की राशि होती है तो पूरी की पूरी राशि उनको लमसम अमाउंट के रूप में पे कर दिया जाएगा। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की राशि होती है तो 80% अमाउंट का एन्युटी यानी कि पेंशन खरीदना अनिवार्य होगा और जो बचे हुए 20% अमाउंट होगा, बैलेंस 20% अमाउंट होगा, वो लमसम अमाउंट के रूप में सब्सक्राइबर को पे कर दिया जाएगा। और प्रीमेचर एग्जिट के केस में अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर के बारे में। तो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर जो सब्सक्राइबर हैं वो एनपीएस से प्री एग्जिट तभी कर सकते हैं जब उनका 10 ईयर्स पूरा हो गया हो, यानी कि उनका अकाउंट 10 ईयर्स तक ऑपरेशन में रहा हो। तो अगर 10 ईयर्स पूरा कर लिया है तो उसके बाद यही रूल उन पर भी लागू होगा, यानी कि उनके अकाउंट में अगर 2.5 लाख या उससे कम की राशि होगी तो पूरी की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी प्रीमेचर एग्जिट पर। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की राशि होती है तो 80% अमाउंट का पेंशन खरीदना अनिवार्य होगा और जो बैलेंस 20% होगा वो लमसम अमाउंट के रूप में सब्सक्राइबर को पे कर दिया जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल एग्जिट। और नॉर्मल एग्जिट कहते हैं जब कोई एनपीएस सब्सक्राइबर एनपीएस से 60 ईयर्स का एज पूरा हो जाने के बाद निकलता है तो उसे नॉर्मल एग्जिट कहा जाता है। तो नॉर्मल एग्जिट के केस में सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस सब्सक्राइबर से संबंधित नियम के बारे में बता देता हूं कि नॉर्मल एग्जिट पर अगर गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस सब्सक्राइबर के अकाउंट में 5 लाख या उससे कम की राशि होती है
तो पूरी की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। अगर 5 लाख से ज़्यादा का होता है तो 40% अमाउंट का एन्युटी यानी कि पेंशन खरीदना अनिवार्य होगा, और जो बैलेंस 60% का अमाउंट होगा वो सब्सक्राइबर को वापस कर दी जाएगी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस सब्सक्राइबर के बारे में, जो प्राइवेट एनपीएस अकाउंट होल्डर्स हैं। तो उनके भी केस में सेम रूल लागू होगा कि उनके अकाउंट में अगर 5 लाख या उससे कम की राशि होती है तो पूरी की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। अगर 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होता है उनके अकाउंट में जब वो नॉर्मल एग्जिट करते हैं तो 40% अमाउंट का पेंशन खरीदना अनिवार्य होगा, और 60% जो बैलेंस अमाउंट होगा उनको लमसम अमाउंट के रूप में पे कर दिया जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस सब्सक्राइबर की बात कर लेता हूँ कि उनके अकाउंट में अगर 5 लाख से कम की राशि होती है, यानी कि जब उनकी डेथ होती है उस समय में उनके एनपीएस अकाउंट में अगर 5 लाख से कम की राशि होती है तो पूरी की पूरी राशि उनके नॉमिनी या लीगल हियर को वापस कर दी जाएगी अगर 5 लाख से कम होता है। और अगर 5 लाख से ज़्यादा का होता है तो 80% अमाउंट का, जो 80% का अमाउंट होगा तो उसका पेंशन खरीदना अनिवार्य होगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होता है तो उनके जो डिपेंडेंट हैं यानी कि उनके स्पाउज, चिल्ड्रेन या मदर फादर जो भी उनके डिपेंडेंट हो, तो 80% अमाउंट का जो है सो उनको पेंशन खरीदना पड़ेगा, और 20% का जो अमाउंट होगा वो लमसम अमाउंट के रूप में उनके नॉमिनी या लीगल हियर को पे कर दिया जाएगा। अगर कोई भी डिपेंडेंट अगर उस जो गवर्नमेंट सेक्टर एनपीएस अकाउंट होल्डर हैं उनके कोई भी डिपेंडेंट अगर मान लीजिए ज़िंदा नहीं है, जैसे कि स्पाउज, मदर, फादर, अगर कोई भी जिंदा नहीं है तो 20% का जो अमाउंट होगा उनके नॉमिनी लीगल हियर को पे कर दिया जाएगा, और बाकी के जो 80% का अमाउंट होगा वो उनके जो जीवित बच्चे हैं उनको पे कर दिया जाएगा, या फिर उनके लीगल हियर्स को पे किया जाएगा। दोस्तों, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय की अगर डेथ होती है तो क्या होगा। तो उनके लिए नियम है कि जो भी अमाउंट उनके अकाउंट में होगा, 5 लाख हो या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट हो या कम का अमाउंट हो, पूरी की पूरी राशि उनके नॉमिनी या लीगल हियर को वापस कर दिया जाएगा नॉन गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर के केस में। तो आपने देख लिया है कि यह उनके लिए बताया है जिसने 18 से 60 के बीच में एनपीएस ज्वाइन किया था। अब मैं बता रहा हूं कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर यानी कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में 60 वर्ष के बाद एनपीएस ज्वाइन किया हो तो उनके केस में यह कैसे रेगुलेट होगा, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं कि उनके लिए जो डिसाइड किया गया है कि प्रीमेचर एग्जिट कहा जाएगा अगर उन्होंने 3 वर्ष पूरा करने से पहले निकलना चाहते हैं, यानी कि 60 वर्ष के एज के बाद एनपीएस ज्वाइन किए हैं और 3 वर्ष पूरा करने से पहले ही एनपीएस से निकलना चाहते हैं, तो इसे प्रीमेचर एग्जिट कहा जाएगा। उनके केस में जो यहाँ देख रहे हैं 60 to 70 ईयर्स के एज ग्रुप में जो भी सब्सक्राइबर होंगे, तो अगर उनके अकाउंट में 2.5 लाख से कम की राशि होगी तो 2.5 लाख से कम की राशि होगी तो पूरी की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की राशि होती है तो 80% अमाउंट का पेंशन खरीदना ज़रूरी होगा, और 20% का जो बैलेंस अमाउंट होगा वो उनको वापस कर दिया जाएगा, लमसम अमाउंट के रूप में पे कर दिया जाएगा। अगर नॉर्मल एग्जिट करते हैं, और इस केस में यानी कि जिन्होंने 60 ईयर्स के बाद एनपीएस ज्वाइन किया है, तो अगर वो नॉर्मल एग्जिट करते हैं तो नॉर्मल एग्जिट तब कहा जाएगा जब 3 वर्ष के बाद वो एनपीएस से निकलना चाहते हैं, यानी कि 3 ईयर्स जब पूरा हो गया है उनके अकाउंट का तब वो एग्जिट करना चाहते हैं तो उसे नॉर्मल एग्जिट कहा जाएगा। तो इस केस में अगर 5 लाख या उससे कम की राशि होती है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा की राशि होती है तो 40% अमाउंट का पेंशन खरीदना अनिवार्य होगा, और बचे जो 60% का अमाउंट होगा वो उनको लमसम अमाउंट के रूप में पे कर दिया जाएगा। अगर उस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उनके अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा वो उनके नॉमिनी या लीगल हियर को पे कर दिया जाएगा। तो दोस्तों,
आपने देख लिया कि ये जो नए नियम हैं ये सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, यानी कि अब बहुत सारे केस में अब पेंशन खरीदना अनिवार्य नहीं है। और पीएफआरडीए ने भी यही सोचा है कि इतने कम अमाउंट का कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई खास पेंशन मिलने वाला नहीं है। इससे बेटर है कि वन टाइम पे कर दिया जाए ताकि उस सब्सक्राइबर का कुछ भला हो जाए। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।